क्रमांक 1 अध्यक्ष महोदय वितरित केल्याप्रमाणे। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। लक्षवेदी लक्षवेदी शुरू हो गई है, बोल लेने दीजिए 2 मिनट। अध्यक्ष महोदय लक्षवेदी, ये पीएपी के ऊपर मैं बोल रही हूँ और मेरा विषय ये है कि आज मुंबई शहर और मुंबई उपनगर में बहुत बड़ा डेवलपमेंट शुरू है। बड़े बड़े नाले बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, रोड बन रहा है, सेटबैक क्लियर हो रहे हैं और उसके साथ साथ में जहाँ पे कहीं पहाड़ है वहां पर पत्थर गिर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को रिहैब करना है। तो ये जो आपने उत्तर में दिया है कि जो रिहैब करना है, तो इनको आप सभी लोगों को माहौर भेज रहे हैं। मुंबई हाईकोर्ट का आदेश है कि इनको नहीं भेजना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी आज गोरेगांव में जितना भी डेवलपमेंट का काम शुरू है वहां पे जबरदस्ती वहां पे भेजा जा रहा है। और मैं आपको बोलूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर देश में जब डेवलपमेंट शुरू है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 4 पट दे रहे हैं, जहां पर भी डेवलपमेंट आ रहा है वहां पे 4 पट दे रहे हैं। तो मेरा इस सदन से और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो आप 1.5 पट दे रहे हैं उसका 4 पट करिए। और दूसरा, आज इतने सारे माढ़ा की बिल्डिंग बन रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, तो वहां पर भी कम से कम जिस एरिया में, चाहे जोगेश्वरी हो, अंधेरी हो, गोरेगांव, मलाड, कहीं भी जिस एरिया में रिहैब करना है तो 5 किलोमीटर के फेराफेरी में करिए, जिसके कारण उनका नौकरी, बिजनेस, उनके बच्चों का स्कूल, उनका जीवन, तो वो सुखी रहे। नहीं तो अगर आप माहौर, चेंबूर इस तरह से भेजते रहेंगे, और माहौर की तो ये पोजीशन है, कोर्ट ने तो आदेश दिया, हम लोग वहां पे साइट विजिट किए थे, वहां पे रहने लायक नहीं है, पूरा पेवर ब्लॉक निकल गया है, लाइट नहीं है, कनेक्शन नहीं है, वाटर कनेक्शन नहीं है, हवामान अच्छा नहीं है, लोगों को कैंसर की बीमारी हो रही है, इसलिए टीबी की बीमारी हो रही है। इसलिए मेरा निवेदन है मंत्री महोदय से, मेरे 3 क्वेश्चन है उनसे कि अगर गोरेगांव की मैं बात करूं तो गोरेगांव के अंदर राम मंदिर में ओडीसी करके एक बहुत बड़ा डेवलप हो रहा है, वहां पर आप जो प्रकल्पग्रस्त है उनको वहां पे शिफ्ट करेंगे क्या? एक। दूसरा कि जिस तरह से केंद्र सरकार 4 पट से भी ज्यादा दे रही है, उस तरह से ये महाराष्ट्र सरकार देगी क्या? अभी 1.5 पट दे रही है, मैंने बताया। और तीसरा विषय कि गोरेगांव के अंदर बहुत बड़ा माढ़ा का डेवलपमेंट आने वाला है, मोतीलाल नगर। उस मोतीलाल नगर में जो इस तरह के गोरेगांव के जो प्रकल्प बाधित लोग हैं उनके लिए अलग से कोई व्यवस्था होगी क्या? मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनती करती हूं कि आप इसके ऊपर मुझे बताइए, क्योंकि आज गोरेगांव में बहुत सारे डेवलपमेंट चालू हैं और लोगों को वहां भेजा जाए तो लोगों को आक्रोश है, हम लोग भी वहां पे एकदम परेशान हैं। और इतना महानगर पालिका का डेवलपमेंट चालू, महाराष्ट्र सरकार का डेवलपमेंट चालू, लेकिन उनको सब लोग रास्ते पे हैं, सब लोग रास्ते पे, कोई माहौर जा नहीं रहा है, कोई चेंबूर नहीं जा रहा है। मेरा विनती है कि 5 किलोमीटर की पेराफेरी के अंदर उनको दिया जाए, नहीं तो 1.5 पट के बदले केंद्र सरकार जिस तरह से 4 पट से ज्यादा दे रही है उस तरह से दिया जाए। धन्यवाद। मेरे 3 क्वेश्चन का सरकार से मैं जवाब चाहती हूँ मंत्री महोदय से। अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी प्रकल्प बाधित लोकांसाठी जो मुद्दा या ठिकाणी मांडलाय, मला इथे सांगितलं पाहिजे की मुंबई शहर आणि उपनगर याच्यामध्ये एकूण 31,311 हे प्रकल्प बाधित आहेत। त्याच्यामध्ये ऑनलाईन जी नोंदणी झालेली आहे ती 12,228 लोकांची झालेली आहे आणि ऑफलाईन नोंदणी जी झालेली आहे ती 19,083 लोकांची झालेली आहे। 31,311 प्रकल्प बाधितांपैकी 24,152 लोकांना पीएपी मध्ये वाटप करण्यात आलेलं आहे। सन्मान्य सदस्यांनी इथे जो एक मुद्दा मांडला की माहूलमध्ये महानगरपालिकेच्या वतीनं लोकांना जिथे पाठवलं जातं अशा पद्धतीची शंका त्यांनी उपस्थित केली, परंतु उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे माहूलमध्ये पीएपी वाटण्यास मनाई करण्यात आलेली आहे, त्याच्यामुळे तिथं कुठच्याही प्रकल्प बाधिताला पाठवलं जात नाही। आणि माहूलमध्ये हे प्रकल्प बाधित राहू नयेत यासाठी मला आठवतं की मी म्हाडाचा प्राधिकरणाचा जेव्हा अध्यक्ष होतो ते महानगरपालिका यांना घरं देत नव्हती, एमएमआरडीए घरं देत नव्हती, त्यावेळी 300 पहिली घरं ही म्हाडा प्राधिकरणातून आम्ही दिलेली होती। त्या 300 घरांमध्ये देखील प्रकल्प बाधित हे आज शिफ्ट झालेले आपल्याला दिसत आहेत। एमएमआरडीए ने 300 ठिकाणी, मालाडमध्ये
56 ठिकाणी देखील पीएपी जे आहेत ते शिफ्ट झालेले आहेत। आणि मला दुसरी महत्त्वाची गोष्ट इथे सांगितली पाहिजे की माहुलच्या समोर चेंबूरला 2033 पीएपींसाठी घरं उपलब्ध आहेत, पण तिथं देखील माहुलच्या समोरही घरं असल्यामुळं त्या ठिकाणी प्रकल्प बाधित जात नाहीत। आणि म्हणून या सगळ्या अडचणीवर मात करण्यासाठी MMRDA मधनं 1600 घरं ही विद्याविहारमध्ये प्राप्त होणार आहेत। त्या ठिकाणी हे पीएपी शिफ्ट केले जातील। आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की चांदिवली 4000, मुलुंड 7439, भांडूप 1903, माहीम 529, लोअर परेल 750 आणि बोरवली 817 असे 15438 ही प्रकल्प बाधितांसाठी घरं बांधण्याचा प्रकल्प सुरू आहे। त्यातल्या 388 पैकी 100 घरं देखील तयार झालेली आहेत। त्या 100 घरांना देखील आपण लवकरात लवकर चाव्यांचं वाटप करणार आहे। आणि महत्त्वाचा मुद्दा आहे की माहुलमध्ये आपण कोणालाही शिफ्ट करणार नाही। अरे लक्ष्मी त्यांचे मांडू दे थोडंसं। अध्यक्ष महोदय, जो 5 किलोमीटर के पेराफेरी में जो प्रकल्पग्रस्त है उनको वहां पर रिहैब किया जाएगा क्या, उसका आंसर मंत्री महोदय ने नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, 5 किलोमीटरच्या अंतर्गत जागेमध्ये प्रकल्प बाधितांना घरं दिली पाहिजेत याच्याबद्दल दुमत असण्याचं काही कारण नाही, पण त्या ठिकाणी जागा अवेलेबल असली पाहिजे। आणि जागा जर अवेलेबल असेल तर 5 किलोमीटरच्या आजच्या पेरिफेरीमध्ये घरं दिली जातील। वर्ष गायकवाड लास्ट क्वेश्चन उसके बाद मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि मेरे किसी भी क्वेश्चन का आंसर मुझे समाधान कारक नहीं मिला है। मेरा एक उनसे ये कहना है कि मेरा भी वही बोलना है कि अगर आप पीएपी नहीं दे सकते हो तो जो रेडी रेकनर के हिसाब से जो आप 1.5 पट इस समय दे रहे हैं तो उसको आप 4 पट कीजिए ना, जिस तरह से केंद्र में सरकार कर रही है। ये जो 25 लाख रुपए की बात, ये तो कहीं भी महानगर पालिका के ऑफिस में कहीं पैसा नहीं मिल रहा है, कहीं भी नहीं दे रहे। 14 लाख रुपया खाली मिल रहा है। तो ये जो आंसर भी उन्होंने सही नहीं दिया है और मेरा 25 लाख रुपया अभी देना शुरू नहीं किया है, तो उसको आप 4 पट कीजिए। और हो सके तो उतना 5 किलोमीटर के पेराफेरी में करने की क्यों नहीं कर सकते हैं। आज इतने सारे प्रकल्प शुरू हैं तो वहां हो सकता है ना। हम इतने लॉटरी तो करते हैं साहब, तो थोड़ा लोगों का भी तो ध्यान देना चाहिए ना। लॉटरी से माड़ा को घर मिल रहा है ना लोगों को, माड़ा का, तो लोगों के लिए भी तो जो प्रकल्पग्रस्त है जिनका पूरा संसार खत्म हो जाता है उनको तो हम दे सकते हैं, तो उनको क्यों नहीं देते। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस पे वो जो ये 4 पट के ऊपर क्या इनका निवेदन, क्या रहेगा निवेदन सरकार का। अध्यक्ष महोदय, मी सुरुवातीलाच सांगितलं की या पीएपींसाठी आणि आता देखील उत्तर देताना सांगितलं की प्रत्येक झोनमध्ये 5000 घरं बांधण्याचा निर्णय हा घेण्यात आलेला आहे। आणि अतुलजी भातखळकर साहेबांनी सांगितले की ही जी वस्तुस्थिती आहे ही अशी नुसती चर्चा करून मिटणारी नाही आणि म्हणून मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घ्यावी अशा पद्धतीची त्यांनी जी सूचना केलेली आहे। अधिवेशन संपल्यानंतर मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचं आयोजन केलं जाईल, त्याच्यामध्ये विद्याताईंनी सांगितलेले देखील मुद्दे इन्क्लूड केले जातील।